यूपीएससी क्वालिफाई करने का सपना तो हर साल लाखों युवा देखते हैं, लेकिन सफलता 1% से भी कम को मिलती है। उम्मीदवार पूरे मन और हर संभव कोशिश के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यदि किसी को पता है कि परीक्षा उनसे क्या अपेक्षा करती है, तो वो उसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी के लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि यूपीएससी इस परीक्षा के माध्यम से एक सिविल सेवक के लिए आवश्यक हर चीज के लिए विविध पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों का मूल्यांकन कैसे करेगा। जिस तरह कोई बर्तन को उंगलियों के चारों ओर से घुमाकर जांचता है, उसी तरह यूपीएससी अपने परीक्षा पैटर्न के माध्यम से एक अभ्यर्थी के मन, विचार और चरित्र का आकलन करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आखिर कुछ तो कारण होगा कि यूपीएससी की परीक्षा का पैटर्न इतना कॉम्पिटिटिव और डाइवर्स है। इसका एक कारण तो ये है कि ये कैंडिडेट को आगे आने वाले जीवन के लिए अलग अलग प्रकार से टेस्ट करता है और साथ ही ये देखना भी है कि क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज मौजूद है जो एक आदर्श सिविल सेवक में होनी चाहिए। तो आखिर क्या चाहिए यूपीएससी को? प्रीलिम्स, क्लैरिटी ऑफ माइंड। एक सिविल सेवक के पास समाज के जिम्मेदारी होती है और उसे पूरे समाज के लिए उचित और स्पष्ट निर्णय लेने के लिए अपने विचार में बहुत स्पष्ट दिमाग होना चाहिए। इसी तरह दिमाग भी इतना मजबूत होना चाहिए कि वो तनाव झेल सके और सवालों का संतुलित तरीके से जवाब दे सके। स्पीड, एक प्रशासक को बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और वो भी तुरंत। डिसीजन मेकिंग, एक प्रशासक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने जीवन में कितने सही निर्णय ले सकता है, क्योंकि वो देश और उसके लोगों को प्रभावित करते हैं। मेमोरी, धुंधली परिस्थितियों में भी जो कुछ भी आवश्यक है उसे सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। फोकस, एकाग्रता एक प्रशासक के दिमाग की विशेषता है। जागरूकता, एक अच्छा निर्णय लेने के लिए सिविल सेवक के समय उसके आवश्यकताओं और उपलब्ध तकनीक और साधनों के बारे में पता होना चाहिए। सिविल सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वो आपके आसपास होने वाली चीजों का निरीक्षण करे और उन्हें दिमाग में याद रखे। निसंदेह इससे ऐसे दिमाग के पास जानकारी और ज्ञान का भंडार होगा जिसे वो निर्णय लेते समय रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग कर सकता है। ऐसा दिमाग तर्क संगत, निरंतर काम करने वाला और प्रगतिशील होता है। मेंस, नोटिफिकेशंस में कहा गया है कि मुख्य परीक्षा का उद्देश्य केवल उनकी जानकारी और स्मृति की सीमा के बजाय उम्मीदवारों की समग्र बौद्धिक विशेषताओं और समझ की गहराई का आकलन करना है। प्रश्नों में उम्मीदवार की सभी प्रासंगिक मुद्दों की बुनियादी समझ और परस्पर विरोधी सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और मांगों की विश्लेषण करने और दृष्टिकोण लेने की क्षमता का परीक्षण करने की संभावना है। मेंस, किसी के दिमाग के विचारों और सामग्री की गुणवत्ता का आकलन करता है। ये अवचेतन रूप से किसी की उत्तर पुस्तिका में प्रवेश कर जाएंगे। इस चरण के माध्यम से निम्नलिखित गुणों का आकलन किया जाता है। विश्लेषणात्मक क्षमता, एक अच्छे दिमाग की पहचान ये है कि वो चीजों को बेहतर विश्लेषण कर सकता है। ऐसा दिमाग अधिक उत्पादक होता है। प्रशासकों को ऐसे दिमाग रखने की जरूरत है। नवीनता, जब कोई कुछ नया करने का निर्णय लेता है तो सामाजिक परिवर्तन लाया जाता है। कुछ नया करना ही एक प्रशासक का समाज और देश के प्रति योगदान होता है। यदि वो ऐसा करने में असमर्थ हैं तो वो बस चीजों को व्यवस्थित करने वाले प्रबंधक की भूमिका तक ही सीमित रह जाते हैं। अभिव्यक्ति या भाषा और प्रस्तुति में दक्षता, जिस प्रकार मधुमक्खी को शहद बनाने के लिए कई फूलों से रस करता है, उसी प्रकार मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लिखते समय अभ्यर्थी कई स्रोतों से अपना ज्ञान एकत्रित करता है। एक प्रशासक को सभी प्रकार के लोगों से निपटना पड़ता है। यदि किसी को भाषा में दक्षता की कमी है तो वो लोगों पर प्रभावी ढंग से शासन नहीं कर पाएगा। संक्षिप्तता, सिविल सेवक को हर दिन कई चीजों के बारे में वरिष्ठों को मौखिक रूप से सूचित करना पड़ता है।
उन्हें टिप्पणियों के साथ फाइलें भी जमा करनी होंगी। बहुत ज्यादा बातें और लंबी टिप्पणियां कमजोर दिमाग की निशानी है। संक्षिप्तता वाला व्यक्ति एक सक्षम प्रशासक माना जाता है। नैतिकता, योग्यता और सत्यनिष्ठा ये कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है कि एक सिविल सेवक को नैतिक क्यों होना चाहिए। मजबूत योग्यता होने वाले चाहिए और उच्च निष्ठा वाला व्यक्ति होना चाहिए। इंटरव्यू साक्षात्कार का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा में करियर के लिए उम्मीदवार की व्यक्तिगत उपयोगिता का आकलन करना है। परीक्षा के उद्देश्य उम्मीदवार की मानसिक क्षमता का आकलन करना है। मोटे तौर पर ये वास्तव में न केवल उनके बौद्धिक गुणों बल्कि सामाजिक गुणों और समसामयिक मामलों में उनकी रुचि का भी आकलन है। परखे जाने वाले कुछ गुण हैं: मानसिक सतर्कता, आत्मसात करने की आलोचनात्मक शक्तियां, स्पष्ट और तार्किक व्याख्या, निर्णय का संतुलन, रुचि की विविधता और गहराई, सामाजिक सामंजस्य और नेतृत्व की क्षमता, बौद्धिक और नैतिक अखंडता। इसका उद्देश्य उम्मीदवारों के विशिष्ट या सामान्य ज्ञान का परीक्षण करना नहीं है। उनका परीक्षण तो पहले ही उनके लिखित पेपर के माध्यम से किया जा चुका है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वो न केवल एकेडमिक अध्ययन के अपने विशेष विषयों में बल्कि अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर उनके आसपास होने वाली घटनाओं के साथ साथ विचार की आधुनिक धाराओं और नई खोजों में भी बुद्धिमानी से रुचि लें। सुशिक्षित युवाओं की जिज्ञासा जगानी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।